स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका रुक जाना नहीं योजना का पेपर, जो कि आपका 11 जून को होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, जो चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो मैं आपको पेपर बताने वाला हूं वो बिल्कुल रियल है, और यदि आप इस पेपर को पढ़कर जाते हैं तो आपके कम से कम 60-70% मार्क्स जरूर आने वाले हैं। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टूडेंट्स, आपके जो संपूर्ण पेपर रुक जाना नहीं योजना से संबंधित होने वाले हैं, उसका संपूर्ण पेपर और उसका संपूर्ण सॉल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिलेगा। तो इस जो मैं आपको पेपर दिखाने वाला हूं, इस पेपर में आपको इस पेपर के जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूं। तो चलो देखते हैं कि इस पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपका जो 11 जून को रसायन शास्त्र का पेपर होने वाला है, उसका पहला ऑब्जेक्ट है सिलिकॉन कार्बाइड SiC निम्नलिखित किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है। तो इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा सहसंयोजी। इसके बाद आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है वह कारक जिस पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर करता है। तो इसमें आपका लास्ट आंसर राइट हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता। इसमें आपको 4 ऑब्जेक्ट मिलेंगे और इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट सही करना होगा। तो मैं आपको आंसर भी देते जा रहा हूं और आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट डालते जाइए। यदि आप PDF चाहते हैं तो मैं PDF भी डाल दूंगा। और तीसरा क्वेश्चन है आपका हार्डी सूल्य का नियम संबंधित है, तो इसके अंदर से। चौथा ऑब्जेक्ट है साधारण ताप पर अमोनिया है गैस। और स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने रियल पेपर डाले थे, तो उसमें से जो पेपर मैं आपको डाल रहा हूँ उसमें से काफ़ी कुछ है बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। और स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर आपने कम से कम 60-70% नंबर तक इस पेपर से मेरे आ सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको रसायन शास्त्र का भी रियल पेपर डाल दूं। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है PMMA का पूरा नाम क्या है। पॉली मैथिल मेथेक्रिलेट। और PVC का एक लक है, इसमें है विनाइल क्लोराइड। आपका 7वां क्वेश्चन है बेरोनल सेकोनल उदाहरण है प्रशांतक के। और इसके बाद यदि जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज से है वो इंग्लिश से अपना यह पेपर कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं केवल हिंदी लैंग्वेज से बताने वाला हूं, और यदि आप इंग्लिश से देखना चाहते हैं तो इंग्लिश से भी इसमें दिया गया है। इसके बाद जो आपके होते हैं वो आते हैं आपके ऑब्जेक्ट खालिस्तान। तो जो आपके खालिस्तान है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपका पहला खालिस्तान है अंतः केंद्रित घनीय क्रिस्टल में परमाणु की संख्या डॉट होती है 2। झाग उत्प्लावन विधि द्वारा आयस के संधारण हेतु प्रयुक्त की जाती है। सल्फाइड SO2 द्वारा व्यंजक क्रिया द्वारा होती है अपचयन। ये आपका तीसरा खालिस्तान है। चौथा है फॉर्मल्डिहाइड पर अमोनिया क्रिया से बनने वाले यौगिक को नाम डॉट है। तो आपका है यूरोट्रोपिन। और 5वां खालिस्तान है आपका एमाइड से एमीन बनाने की क्रिया डॉट है। तो ये है हाफमैन। जो आपका 6वां खालिस्तान है वो है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से डॉट का अणु प्राप्त होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 ATP। डॉट प्रति अम्ल का उदाहरण है। तो इसमें आपको लिख लेना सिमेटिडीन एवं रेनिटिडीन। इसके बाद आते हैं आपके इसके स्क्रीनशॉट मान लें आप, ताकि आपको कोई पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद आती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। तो आप सही जोड़ियाँ देख लें। जो आपकी पहली सही जोड़ी है CaF2, इसका है आयनिक यौगिक। और दूसरी सही जोड़ी है सवर्ण संख्या, उसका है स्कंद शक्ति मेलकाइट। इस तीसरे का है आपका CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस। और जो आपका क्लोरीन है उसका है तीक्ष्ण हरी पीली रंग की गैस। और जो आपका प्रोटीन है वो है अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक। और जो आपका
एफ में सही जोड़ी है वो है प्राकृतिक बहुलक, इसका है सेल्यूलोज। और जो आपकी गामा सही जोड़ी है एस्पिरिन, एप, एस, एप, एपिरिन, एस्पिरिन, तो इसका है आपका एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। तो ये रही आपकी सही जोड़ियां। इसके बाद चलो चलते हैं एक शब्द में उत्तर। तो जो आपका एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है वो है आपका पहला क्वेश्चन, ध्रुवीय आणविक ठोस का उदाहरण लिखिए। तो इसमें HCl SO2। क्वांटम दक्षता का सूत्र लिखिए। तो ये ऑब्जेक्ट आप खुद से देख लें, मैंने भी देखा था लेकिन मुझे अभी किताब में मिला नहीं है। और तीसरा है आपका फोटोग्राफी में ट्यूनिंग के लिए किस युग्म का उपयोग किया जाता है। तो इसमें है ऑरिक क्लोराइड। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है पी ब्लॉक के तत्वों का समान सूत्र SN2SP1-6। और आपका है पांचवा क्वेश्चन K4FeCN का होल 6 का IUPAC नाम लिखिए। तो इसका पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट। और छठवां है आपका कार्बोलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। तो इसका है C6H6O। और आप इसमें बेंजीन और ऑक्सीजन का सूत्र भी लिख दें। इसके बाद है आपका मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया के मुख्य उत्पादक का नाम लिखिए। तो इसमें है एल्किल आइसोसाइनोनेट। तो ये रही आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। इसके बाद चलो चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो पांचवा क्वेश्चन है धनात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई दो उदाहरण देखिए। इसका जो अथवा वो ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो काफ़ी सिंपल पेपर है आपका और काफ़ी इजी है। तो ये रहे आपके 5 तक क्वेश्चन। इसके बाद चलो चलते हैं छठवें क्वेश्चन, जो कि आपके सभी 2-2 नंबर के हैं अभी। तो आपका छठवां क्वेश्चन है द्रव स्नेही क्लोराइड एवं द्रव विरोधी क्लोराइड में कोई दो अंतर, अथवा में भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में कोई दो अंतर। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जो आपका रियल पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ इसके और भी पेपर मेरे पास हैं और सब्जेक्ट के, तो मैं वे भी आपको डाल दूंगा ताकि आपकी संपूर्ण तरीके से हेल्प हो सके। तो आपका जो 7वां क्वेश्चन है वो क्लोरीन द्वारा फलों का विरंजन स्थायी होता है जबकि SO2 द्वारा अस्थायी होता है, क्यों, कारण लिखिए। आपका अथवा क्वेश्चन है इसका साधारण तापमान H2O द्रव जबकि H2S गैस, क्यों, कारण लिखिए। अम्ल 8वां क्वेश्चन है आपका अम्ल राज क्या है, इसका उपयोग लिखिए। और आपका इसका अथवा है F2O को फ्लोरीन का ऑक्साइड नहीं माना जाता है, क्यों। तो 9वां क्वेश्चन है आपका EDTA का पूरा नाम संरचना सूत्र लिखिए। E और इसका अथवा है EAN का पूरा नाम एवं सूत्र लिखिए। आपका जो 10वां क्वेश्चन है वो निम्नलिखित के क्षारीयता का क्रम लिखिए। इसमें आप देख लें NH3 R बॉन्ड NH2 R2 NH R3 NH। तो इसके आपको क्षारीयता का क्रम लिख लेना है। तो इसका यदि आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको डाल दूंगा। और जो आपका अथवा इसका अथवा C3H9N के कोई दो समायोगी यौगिक एवं सूत्र लिखिए। इसका आपका 11वां क्वेश्चन है ज्वेटर आयन की संरचना लिखिए, प्रोटीन का व्यक्तीकरण लिखिए। तो आपका ये रहा 11वां क्वेश्चन, जो कि आपके संपूर्ण क्वेश्चन अभी 2-2 नंबर के चल रहे हैं। और जो आपका 12वां क्वेश्चन है वो है प्रतिजैविक एवं प्रतिरोधी के एक उदाहरण लिखिए। ये रहा आपका 12वां क्वेश्चन। इसके बाद अथवा में इसके पीड़ाहारी एवं सल्फा औषधि के एक उदाहरण लिखिए। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यदि आप इन क्वेश्चन को पढ़ कर जाते हैं तो आपके 60-70% मार्क्स जरूर आने वाले हैं। इसके बाद आपका 13वां क्वेश्चन है कि क्वथनांक के उन्नयन की परिभाषा लिखिए। और 12.5 ग्राम यूरिया के 170 ग्राम जल में बिलियन के क्वथनांक में उन्नयन 0.6 के पाया गया यूरिया के अनुभार की गणना कीजिए। तो ये आपका एक प्रकार से इसे हल करना है, तो इसे आप देख लें। इसके बाद है आपका हिमांक के अवनमन को परिभाषित लिखिए एवं एक विद्युत अनावघट के
1.00 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बिलियन के हिमांक में 0.40 के की कमी हो जाती है। बिलियन के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो ये रहा आपका 13वां का अथवा। इन क्वेश्चन को आप देख लें और अच्छे से पढ़कर सॉल्व करें, ताकि आपका जो पेपर आए तो उसमें आप संपूर्ण तरीके से लिख सकें और अच्छे मार्क्स पा सकें। इसके बाद जो आपका 14वां क्वेश्चन है वो है आपका अभिक्रियाई कोटि एवं अणुसंख्यकता में कोई 3 अंतर। तो आपके इस पेपर में अंतर थोड़ी ज़्यादा आए हैं, तो आप अंतर पर थोड़ा ध्यान दें। और जो आपका 15वां क्वेश्चन है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्गो हल में विभेद की वेक्टर मेयर विधि लिखी। तो इसमें आपको वेक्टर मेयर विधि को लिख देना है। इसके बाद जो आपका अथवा है फिनॉल निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो आपके दिए गए हैं इसमें से हमको फिनॉल प्राप्त करना है। पेक्रिकम एनिलिन पी बेंजोविकेनोन। तो इसके बाद जो आपका 16वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित परिवर्तन के लिए केवल रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। रजत दर्पण परीक्षण, एल्डोज संघनन। तो इसमें आपका जो 16वां क्वेश्चन है इसमें आपको समीकरण लिखना है, तो इसे भी आप देख लें। इसके बाद इसका अथवा है निम्नलिखित को समीकरण सहित लिखिए। एस्टीकरण और विकार्बोक्सिलीकरण। इसके बाद जो आपका 17वां क्वेश्चन है निम्नलिखित यौगिकों को रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसके आपको रासायनिक सूत्र लिख लेना है, तो आप देख लें। इसके बाद जो आपका अथवा है रासायनिक समीकरण सहित लिखिए। तो इसे बोटाज अभिक्रिया, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो इसे आप पढ़ें और इसे लिखना है। इसके बाद जो आपका 18वां क्वेश्चन है वो विशिष्ट चालक, आणविक चालक, तुल्य चालक की परिभाषा सूत्र इकाई लिखिए। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसे भी आप देख लें। इसका अथवा है कॉल रॉस के नियम को लिखते हुए 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो इसे भी आप देख लें। और 19वां क्वेश्चन है संक्रमण तत्व की परिभाषा, समान सूत्र एवं कोई 4 उपयोग लिखिए। और इसका अथवा है अंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा, समान सूत्र, कोई 4 उपयोग लिखिए। तो ये रहा आपका संपूर्ण पेपर जो मैंने आपको बता दिया है, और काफ़ी इजी पेपर है। यदि इसकी आप PDF चाहते हैं तो मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और काफ़ी इजी पेपर है। तो और जो आपके अगले पेपर होने वाले हैं उसके भी मैं रियल पेपर रखे हूँ, तो मैं वो भी चैनल पर डाल दूंगा, और आप पढ़ लें ताकि आप अच्छे तरीके से पास हो सकें और आपकी परसेंटेज अच्छे तरीके से बन सके। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक सलाह और देना चाहूँगा कि यदि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं और यदि 1-2 क्वेश्चन ना भी आपने पढ़े हों तो उसे भी आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कुछ भी लिखें आप क्वेश्चन में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आप अच्छे तरीके से पास हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।